क्या योगी बनने के लिए अपना सांसारिक जीवन छोड़ना जरूरी है? एक साधक ने अपने जीवन में इसी प्रश्न का सामना किया। जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। हम आगे बढ़ते रहे और सद्गुरु मेरे सवालों का समाधान करते रहे। उन्होंने कहा, पहले ये तय हो जाना चाहिए कि आप कौन हैं। आपकी एकाग्रता बिखरी हुई है, क्योंकि आप जिसको मैं कहती है वह है आपका शरीर, मन, घर, कार, पति, बच्चा, पालतू कुत्ता, शिक्षा, कारोबार, सत्ता और आपका जमा किया हुआ सब कुछ, जिनसे आप पहचानी जाती है। यदि मैं आपकी इन सब पहचानों का आवरण हटा दूं, तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जिसको मैं कहती है वह फिलहाल आपके चारों ओर फैली हुई चीजें और रिश्ते हैं। जब मैं आप कहता हूं तो उसका अर्थ केवल आप है। ये कार नहीं, ये यात्रा नहीं, आपका बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आप। यदि आप अपने वास्तविक रूप के अलावा किसी भी दूसरी चीज से पहचाना नहीं जाता, तब आप जैसा चाहे वैसा फिर से अपना भाग्य लिख सकती है। फिलहाल आप बिखरी हुई है। यह आप नहीं है, बल्कि सिर्फ जमा किया हुआ अतीत है। अब भी आपको इस सारे घालमेल को समेटकर एक किनारे पर रखना है। जब तक आप अपनी जमा की हुई इन सारी चीजों से पहचानी जाती है, तब तक आप एक भीड़ है, और भीड़ का भाग्य हमेशा पहले से तय होता है। जब आप एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल बन जाती है, तो फिर कभी बांटी नहीं जा सकती। बांटी न जा सकने का मतलब होता है अनंत। आप अनंत के अलावा हर किसी चीज के टुकड़े कर सकती है जो तोड़ा जा सकता है। उसे पूरे स्थायित्व का बोध नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप टुकड़ों में है। अपने आप को एक साथ जोड़े रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। जब आप किसी और चीज से पहचान न बनाकर विशुद्ध आप बन जाएगी, तभी आपका भाग्य आपके हाथ में होगा। मैं चाहता हूं कि आप यह समझ लें। मैं भी यह समझना चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि अनजाने में मैं अपनी एकाग्रता को किस तरह बिगाड़ रही थी। मैं पहले जैसी चिंताओं में डूबी नहीं थी, लेकिन मेरा आध्यात्मिक भाग्य निश्चित रूप से मेरे हाथों में नहीं था। सद्गुरु अपने कहे अनुसार केवल प्रश्न का नहीं, व्यक्ति का उत्तर देते हैं। मैं जानती थी कि उनकी यह बात मुझ पर 100% लागू होती है। फिर मैं सोचने लगी, क्या मैं अब भी अपने शरीर, मन, घर बार, कार, पति, बच्चा, कारोबार, सत्ता जैसे उनकी बताई सब चीजों के रूप में अधिक पहचानी जाती हूँ? इन पहचानों के बिना मैं केवल अपने जीवन से कैसे पूरी तरह जुड़ी रही? कुछ लोग योगी बनने के लिए अपना सांसारिक जीवन छोड़ देते हैं। मैं अपने घर में रहकर अंतर ज्ञान पाना चाहती थी। क्या यह संभव था? सद्गुरु के अनुसार आप संसार में रहकर भी मुक्ति पा सकती है। कैसे? आप अखंड होने की अनुभूति को कैसे जी सकते हैं? सद्गुरु बोलते रहे, आप मानसिक तर्क प्रक्रिया की जितनी अधिक गुलाम होती जाएगी, आप उतनी ही अधिक और अधिक विशिष्ट होना चाहेंगी। आज पूरा समाज विशिष्टता को बढ़ावा दे रहा है। विशिष्ट बनने का अर्थ है खुद को जीवन से अलग करना। आपको विशिष्टता की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि असुरक्षा की भावना आप में गहराई तक घर कर गई है। विशिष्टता और असुरक्षा एक दूसरे के सहारे पलती बढ़ती है। मानवता के एक बड़े हिस्से पर आप राज करने वाली विशिष्टता और असुरक्षा के ये भाव पूरी तरह मन की उपज है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने सोचा कि अमेरिका में हमारी संस्कृति के लिए यह कितना सच है।
हम अपने अलग दुनिया में रहते हैं। अपने खास मोहल्लों में हमको नापसंद हर किसी से आने जाने पर रोक लगाकर हम अपने समुदाय में चुनिंदा लोगों को ही शामिल करते हैं। क्या अपने ऊपर खुद का लादा या अलगाव हमें असली जीवन से अलग नहीं करता? आपका भौतिक शरीर और उसके अंदर का जीवन सहज रूप से समावेशी है। भौतिक शरीर धरती से बना है और उससे उधार लिया हुआ है, लेकिन आपने इसको अपना बना लिया है। लगातार सांस अंदर खींचकर और बाहर छोड़कर आप पूरी दुनिया से लेन देन कर रही है। अंदर की ऊर्जा सदा हर बाहरी चीज से मिली हुई है, तो आपकी विशिष्टता महज मानसिक है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपका मन ऐसा है कि उसके सुर सारे जीवन के साथ नहीं मिलते। जब आपके मन के सुर उस जीवन के साथ नहीं मिलते जो कि आप है, तब आप जीवन प्रक्रिया को उसके चरम पर जाने देने को तैयार नहीं होती। यह अनिच्छा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। आपके अंदर की हर कोशिका जीवन जीने की कोशिश कर रही है। इस बारे में अनजान होने पर आप उदासी या डिप्रेशन में घिरकर मर जाने तक का मन बना सकती है। मुंह को बंद कर सांस रोककर देखिए कि क्या होता है। आप महसूस करेगी कि आपके अंदर ही हर कोशिका जीने की इच्छा बिल्कुल साफ जता रही है, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया समावेशी है। इसलिए यदि आप विशिष्टता की मानसिक प्रक्रिया शुरू करके जीवन प्रक्रिया के प्रति अनिच्छा की एक गहरी भावना पैदा कर लेगी, तो आप मानसिक रूप से उस जीवन के जो आप खुद है विरुद्ध विद्रोह कर रही होंगी। बुनियादी तौर पर सारी तकलीफ की जड़ यही है। यदि आप अपने मन के सुर को अपने शेष भाग से जोड़ लेती है, तो मन को पूरा समावेशी बनाया जा सकता है। इस समावेशी प्रवृत्ति से आप आनंदमय हो जाती है। इस समावेशी प्रक्रिया से आपकी जीवन प्रवृत्ति दूसरे को स्वीकार करने लगती है। योग का अर्थ होता है हर चीज को अपने हिस्से के रूप में जानना और महसूस करना। आधुनिक विज्ञान ने बिना संदेह यह सिद्ध कर दिया है कि सब कुछ सिर्फ एक ही ऊर्जा है। धर्म चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है। चाहे आप कहे कि ईश्वर हर जगह है या कहे कि सब कुछ सिर्फ एक ही ऊर्जा है, आप एक ही बात दो अलग तरीकों से कह रहे हैं। योग के जनक माने जाने वाले पतंजलि ने इसको बड़ी सुंदरता से कहा है। योग सूत्र आरंभ करते समय उन्होंने कहा था, और अब योग, उनके कहने का मतलब था कि आपने अब तक हर चीज आजमा ली। पैसा, सत्ता, संपत्ति, प्रेम, सुख और यहां तक कि नशीली दवाएं भी। सदगुरु कहते हुए हंस पड़े, लेकिन किसी चीज से कोई लाभ नहीं हुआ। आपको कोई बड़ी तृप्ति नहीं मिल पाई। जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप योग के लिए तैयार है। धन्यवाद।